नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। मैं सुनील। आइए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर नंबर 6 हिंदी पढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या है। आज पढ़ेंगे कबीरदास का जीवन परिचय और सूरदास का जीवन परिचय। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे तुलसीदास का जीवन परिचय। तो आइए देखते हैं कबीरदास का जीवन परिचय में। कबीरदास का जीवन परिचय। महात्मा कबीरदास हिंदी भक्ति काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे। ठीक ना। ये जो है पूछ लिया जाता है पेपर में, कबीरदास किस शाखा के कवि थे? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के। ठीक ना। कबीरदास के जन्म और मृत्यु के संबंध में मतभेद है। ठीक ना। कुछ लोग बताते हैं कहीं और, कुछ लोग कहीं और। तो उसके आधार पर आज देखते हैं। मतभेद बता रहे थे। फिर उसके बाद जब प्रमाणिक तरीके से मिला गया, तथापि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर उनका जन्म संवत 1455 में हुआ। उनका जन्म कब हुआ? 1455 में वाराणसी में हुआ था। ठीक ना। तथा मृत्यु 1575 ईस्वी में हुई, मगहर में। ठीक। तो कबीरदास किस शाखा के कवि थे? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। और इनका जन्म 1455 में हुआ। और वह कहाँ के थे? उनका जन्म वाराणसी में हुआ था और मृत्यु मगहर में हुई 1575 ईस्वी में। अब इसके बारे में जानते हैं इन लोग। मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में। कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। उस ब्राह्मणी ने लोक लज्जा के डर से लहरताला नामक एक तालाब के किनारे फेंक दिया था। बता रहे हैं कि जो विधवा थी वह डर गई। डर के मारे लहरताला नामक एक तालाब था, वहीं पर क्या की? फेंक दी। किनको? कबीरदास जी को। वो किसके गर्भ से पैदा हुए? एक ब्राह्मणी थी, वो विधवा थी। फिर आगे देखते हैं। तो उनको पालने के लिए कौन लाया? एक जुलाहा थे। ठीक ना। वो लाए। अब कौन जुलाहा थे? जुलाहा जाति के नीमा और नीरू नामक दंपत्ति ने इनको उठा लिया और इनका लालन पालन किया। जुलाहे का धंधा करते हुए, ठीक, जब जुलाहे का धंधा कर रहे, हृदय में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बलवती हुई। मतलब उनके हृदय में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनी। जब जुलाहा जो थे उनका जो काम कर रहे थे, काम करते करते वह उनके ऑटोमेटिक अचानक क्या हुआ? उनके हृदय में यह हुआ कि हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। तब इन्होंने महात्मा रामानंद जी के अपना गुरु बनाया। महात्मा रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। पूछा जाता है कबीरदास जी के गुरु कौन है? तो रामानंद जी है। ठीक ना। और फिर कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ। इनके पुत्र कमाल और एक पुत्री थी, उसका नाम कमाली था। ठीक ना। अपने अंतिम दिनों में कबीर मगहर आके रहने लगे। कबीर बहुमुखी प्रतिभा लेकर अवतरित हुए थे। कबीर ने हिंदू तथा मुसलमान दोनों को एक ही दृष्टि से देखा, परखा और उनके सहयोग के साथ जीने का पाठ पढ़ाया। ठीक। मतलब कह रहे कबीर जी जो थे हिंदू मुस्लिम को सबको एक साथ समान समझते थे, एक साथ एक समान समझते थे और दोनों को जीने मरने का जो पाठ होता है उसको बढ़िया से पढ़ाया, बताया
उनके पुत्र का नाम क्या था? कमाल, और पुत्री का नाम कमाली। और उनका विवाह किससे हुआ था? जो ध्यान से पढ़ रहा है वो जान जाएगा। विवाह किससे हुआ था? चलो हम ये बता दे रहे हैं, लोई नामक महिला से हुआ था। ठीक ना? रचना देखते हैं इनकी क्या है। कबीर अनपढ़ थे, यह उनके इस यह उसके इस कथन से पता चलता है। मतलब जो एक कथन है जो लिखे है, इस कथन से पता चलता है कि कबीर दास जो थे अनपढ़ थे। माँ से कागज छुओ नहीं कमल कलम गही नहीं हाथ। मतलब इसका कहने मतलब मैं कभी अपने हाथ से कलम को नहीं छुआ। ठीक ना? फिर उसके बाद देखते हैं, कबीर ने उपदेशों में दिया जिनको उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने बीजक नामक जो एक संग्रह उसको लिया था। ठीक ना? देखते हैं बीजक क्या है। बीजक और साखी और शबद। और आइए अब देखते हैं सूरदास जी का जन्म। ठीक, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? इस महाकवि का जन्म आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान इसे दिल्ली के निकट सिही नामक जो ग्राम है वहां बताते हैं। ठीक, कुछ लोग कहते हैं सूरदास जी जन्म से क्या थे? अंधे थे। जन्म से अंधे थे ये लोग बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं जन्म से अंधे मानते हैं, पर इनकी जो रचना है इस बात का प्रमाण देती है कि वे जन्म से अंधे नहीं थे। उन्होंने रंग के मिश्रण और प्रतिबिंब आदि के जो सजीव वर्णन किए हैं वे आँख है आँख के प्रत्यक्ष अनुभव के बिना संभव नहीं है। मतलब जो इनकी रचना है वह जो किया गया है रंग का, सजीव का, प्रतिबिंब के साथ जो वर्णन किया गया वो आँख के बिना संभव नहीं है। ठीक, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि जन्म से अंधे थे, लेकिन वो अंधे नहीं थे, क्योंकि उनका जो प्रमाणिक तौर पर ये मिल रहा है उससे ये पता चल रहा है कि वो अंधे रहे होते तो कैसे किए होते। संभव नहीं है। अब देखते हैं इनके गुरु कौन थे। बल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी के द्वारा स्थापित अष्टछाप के कवियों में सूरदास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। मतलब बल्लभाचार्य जी जो थे उनका पुत्र जो थे विठलनाथ, उनके द्वारा स्थापित अष्टछाप के कवियों में सूरदास शीर्ष स्थान पर थे, क्योंकि उनके गुरु थे। इसलिए गौ घाट पर रहकर वे जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गायन और पद रचना की। सन 1583 ईस्वी में मथुरा के पास चले गए पारसोली नामक ग्राम में सूरदास की मृत्यु हो गई। कहाँ हुई? अब आइए देखते हैं इनके कृतियां कौन कौन सी थी। सूरदास की 3 रचनाएं, ठीक है, सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार की जाती है। सभी विद्वानों द्वारा यह स्वीकार की जाती है कि सूरदास की 3 रचना थी। पहला है
सुरसागर, एक सुरसागर है, पहली रचना किए थे। और उसके बाद दूसरी जो थी सुरसरावली थी, तीसरी साहित्य लहरी है। ठीक ना। तो सुरसागर के बारे में पहले देख लेते हैं क्या है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गे पदों में प्रस्तुत किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं को गे पदों में प्रस्तुत किया गया है। ठीक। कहा जाता है कि सुरसागर में 1.25 लाख पद थे। बताया जाता है कि सुरसागर में 1.25 लाख पद थे। अब इस समय जो है अब लगभग 5-6 हजार पद प्राप्त हो सके। मतलब 1.25 लाख 1.25 लाख पद थे। लेकिन अब क्या हुआ, एक घट के जब खोजा गया तो सिर्फ 5 से 6 हजार पद प्राप्त हुए। सूरदास जो लिखी है ये सुरसागर, इसमें वात्सल्य और श्रृंगार रस का बहुत ज्यादा, इसमें सागर से जान लो भरा हुआ है। इस ग्रंथ में सिर्फ वात्सल रस है और श्रृंगार रस से क्या हुआ है, पूरा भरा हुआ है। क्योंकि श्रृंगार रस गोपिया का था। गोपियों के बारे में वर्णन किए है, किसी कृष्ण जी के बारे में वर्णन किए, उनकी लीलाओं के बारे में वर्णन किए है। तो गोपियों के बारे में वर्णन किए तो उसमें श्रृंगार रस तो स्वाभाविक है, क्योंकि गोपियां श्रृंगार करती है। ठीक, इनसे भरा हुआ था। अब आइए और अगला देखते हैं, सुरसरावली। यह सुरसागर का सार रूप है। इसमें 1100 छंद संग्रहित है। सुरसरावली में 1100 छंद क्या है, बस संग्रहित है, ये इसमें है। अब आते हैं, पढ़ते हैं साहित्य लहरी। तीसरा साहित्य लहरी क्या है, ये इसको देखते हैं। 118 पदों का संग्रह है। इसमें सूरदास ने अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। साहित्य लहरी के पद रसों और अलंकारों से परिपूर्ण है। मतलब साहित्य लहरी के जो पद थे वो किससे परिपूर्ण थे, रस से और अलंकार से भरे हुए हैं उसमें। तो इसी के साथ ये वीडियो आज समाप्त करते हैं। क्लास तीसरा है था ये हिंदी का ये तीसरा वीडियो था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग देखते क्यों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जितना आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेट होंगे और मोटिवेशनल मिलेगा। और मैं क्या करूँगा, बढ़िया से बढ़िया वीडियो और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। अगर जो समझ में नहीं आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर बताइए कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, उसको हम फिर से पढ़ा देंगे। उसका कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं समझ में आया तो समझा करके पढ़ा देंगे। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, पढ़ाई बढ़िया से करिए। आइए पूछ लेते हैं क्वेश्चन। सूरदास जो थे, ठीक, इनका जन्म कब हुआ था? किसी को नहीं पता तो हम बताते हैं। 1478 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु जो हुई थी 1583 में। ठीक ना। ये कौन कौन सी रचना किए? सुरसागर रचना किए, साहित्य लहरी किए, और एक तो कौन किए थे आप लोग बताइए? सुरसरावली। इनकी 3 रचना है, सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। सूरदास जी के कवि कौन थे? विठल दास।
बल्बाचार के पुत्र विट्ठल जात। ठीक ना। तो यहीं पर ये लेसन समाप्त होता है। ये आगे अब कल दूसरे कवि के बारे में पढ़ाया जाएगा। एक पहला लेसन में हमारा सब कवियों के बारे में ही है, सबका रचना वचना है। ये पढ़ेंगे तभी जाकर के हिंदी का जो टेट का पेपर आता है, TET, यूपी टेट, यूपी टेट का जो पेपर आता है उसमें ये सब बहुत रहता है। ठीक ना। साहित्य के बारे में पूछ दिया जाएगा, उनकी रचना के बारे में पूछा जाता है, यही सब।